नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 24वें लेसन के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज छठा पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय। मानव हृदय की संरचना किस प्रकार से होती है। मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय एक पेशीय संरचना है। मानव का हृदय पेशियों से मिलकर के बना होता है और ये एक बंद मुट्ठी के समान होता है। बंद मुट्ठी के समान इसकी संरचना होती है। बात करें ये स्थित कहाँ पे होता है तो मानव का हृदय चेस्ट वाले भाग में या छाती वाले भाग के अंदर बाईं ओर दोनों फेफड़ों के लगभग बीच में पाया जाता है। लगभग बीच में पाया जाता है। इसका ऊपरी तल या अग्रतल है, ऊपरी तल है अग्रतल, ये उरोस्थि से एक तरीके से लगा रहता है। पश्चतल है, ये ग्रसिका की ओर होता है या अग्रतल उरोस्थि की ओर, पश्चतल ग्रसिका की ओर, और नीचे का जो तल है, नीचे का तल ये डायाफ्राम की ओर होता है। डायाफ्राम की ओर होता है। मान लो अपन ये मानव हृदय की संरचना बता लें। ये जो मानव हृदय है ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ये 2 झिल्लियां हैं, यानी ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। मानव हृदय कैसा होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये जो बाहर वाली झिल्ली है इसे पेरिकोर्डियम झिल्ली कहते हैं या इसको हृदयावरण कहा जाता है। बाह्य हृदयावरण, बाह्य हृदयावरण कहते हैं। ये अंतः हृदयावरण, अंतः हृदयावरण। मानव का जो हृदय है ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है भाई, पेरिकोर्डियम और एंडोकोर्डियम। एंडोकोर्डियम। अब इन दोनों झिल्लियों के बीच में, यानी इस जगह के ऊपर एक लिक्विड भरा होता है जिसे पेरिकोर्डियल द्रव कहते हैं। पेरिकोर्डियल द्रव इसको कहा जाता है। ये जो पेरिकोर्डियल द्रव है ये बाह्य आघातों से हृदय की सुरक्षा करने का काम करता है। पेरिकोर्डियल द्रव बाह्य आघातों से हृदय की सुरक्षा करने का काम करता है। अब जो ये हृदय की जो भित्तियां हैं ये 3 परतों से मिलकर के बनी होती हैं। हृदय की भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है जिनका नाम है एपिकोर्डियल, एपिकोर्डियम,
मायोकार्डियम और सबसे भीतर वाली एंडोकार्डियम। हृदय की जो भित्ति है 3 भित्ति परतों से मिलके बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एक बार दोबारा से देखते हैं। मानव हृदय पेशी संरचना है जो बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। ये चेस्ट वाले भाग में बाईं ओर दोनों फेफड़ों के लगभग बीच में स्थित होता है। इसका आगे का तल उरोस्थि की ओर, यानी आगे ये अपनी जो जहाँ पे पसलियां आकर के जुड़ती हैं, ये उरोस्थि की ओर, पश्च तल ग्रसिका की ओर, नीचे का तल डायाफ्राम की ओर होता है। मानव हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है जो हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है। हृदय की भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है, इनको एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहा जाता है। हृदय पेशियों से बना होने के कारण, हृदय पेशियों से बना होने के कारण इसके अंदर कोई तंत्रिका नहीं पाई जाती, यानी पेशियों से बना होता है, तंत्रिका नहीं पाई जाती, कोई तंत्रिका उपस्थित नहीं होती है। इसके ऊपर मस्तिष्क हृदय के ऊपर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। इसे स्वायत्त, इसके अंदर खुद का, हृदय के अंदर खुद का स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यानी जो हमारा खुद का स्वयं का जो तंत्रिका तंत्र है, जैसे हम बात करें अपना मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क का हृदय के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसका खुद का एक तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अंदर कोई तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव हृदय की संरचना, आंतरिक संरचना, यानी मानव हृदय के अंदर आंतरिक भागों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना, मानव हृदय की आंतरिक संरचना, यानी मानव हृदय के अंदर आंतरिक भागों में क्या क्या पाया जाता है। मानव हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है। मानव हृदय कैसा है? चतुष्कोष्ठीय, यानी मानव का हृदय 4 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है। जो 2 ऊपरी कक्ष हैं, इनमें से 2 ऊपरी कक्ष क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं, और 2 निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। 2 ऊपरी कक्ष आलिंद व 2 निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। और ये जो इनकी भित्ति है ना, आलिंद और निलय, ये आपस में भित्तियों से पृथक होते हैं। आलिंदों की भित्ति पतली होती है, निलयों की भित्ति मोटी होती है। यानी आलिंद पतली भित्ति वाले होते हैं, जबकि निलय मोटी भित्ति वाले होते हैं। जैसे हम एक संरचना के रूप में बनाते हैं, ये मानव का हृदय है, मान लीजिए 4 कोष्ठकों से मिलके बना है। ये ऊपर वाले आलिंद कहलाएंगे, ये दाएं ओर है तो इसको हम दायां आलिंद कहेंगे। ये बाईं ओर है जिसे हम बायां आलिंद कहते हैं। नीचे वाले, ऊपर वाले 2 आलिंद, नीचे वाले 2 कक्ष निलय, ऐसे ही ये दायां निलय
और ये बायां निलय। ऊपर वाले दो कक्ष आलिंद, इनकी भित्ति पतली होती है। नीचे वाले दो कक्ष निलय, इनकी भित्ति मोटी होती है। अब ये जो आलिंद है ये आपस में एक पट के द्वारा विभक्त होते हैं। इस पट को आलिंद 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 पट या आलिंद आलिंद पट कहा जाता है। दोनों आलिंदों को ये पृथक करता है। ऐसे ही निलयों के बीच निलय निलय पट पाया जाता है। हाँ जी, इनके मध्य आलिंद और निलयों के बीच में आलिंद निलय कपाट पाए जाते हैं। आलिंद और निलयों के बीच इनको क्या कहेंगे? आलिंद निलय कपाट, आलिंद निलय कपाट कहते हैं। फेफड़ों से O2 युक्त रुधिर फुफ्फुसीय सिराओं से, फेफड़ों से O2 युक्त रुधिर कहां पे आता है? बाएं आलिंद में आता है। ये मान लीजिए हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों से कैसा O2 युक्त रुधिर या शुद्ध रुधिर जिसको अपन कह रहे हैं, वो शुद्ध रुधिर फेफड़ों से कहाँ आता है? बाएं आलिंद में आता है। किसके जरिए? फुफ्फुसीय सिरा द्वारा। फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा O2 युक्त रुधिर बाएं आलिंद के अंदर आता है तथा शरीर के अन्य भागों से, शरीर के अन्य भागों से O2 रहित रक्त, O2 रहित जो रक्त है वो दाएं आलिंद में आता है। कहां से? ये शरीर के विभिन्न भागों से। किसके जरिए? महाशिरा के जरिए। महाशिरा के जरिए। कैसा? O2 रहित या अशुद्ध रक्त है वो कहां पे आया? दाएं आलिंद में आता है। हृदय से अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद से दाएं निलय में लाया जाता है, यानी यहां पे आएगा, और दाएं निलय से इस रुधिर को शुद्धिकरण हेतु या इसमें से अशुद्धियां या और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे निकालने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? फेफड़ों के अंदर भेज दिया जाता है। ये O2 रहित ही है, O2 रहित। यहाँ पे O2 तो जुड़ जाएगी और CO2 है वो बाहर निकल जाती है फेफड़ों के अंदर। इस नलिका को हम फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। फुफ्फुसीय धमनी यानी फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जो O2 रहित रक्त या अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक लाया जाता है। फेफड़ों के अंदर O2 बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, O2 जुड़ जाएगी और O2 युक्त रुधिर कहाँ पे आ जाएगा? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं निलय के अंदर आ जाएगा और यहाँ से ये महाधमनी, क्या बोलेंगे इसे? महाधमनी। महाधमनी द्वारा शरीर के अंदर इसको भेज दिया जाता है। ये O2 युक्त है, शुद्ध रक्त है। इस तरह से ये एक हमारा हृदय का एक चक्र है वो लगातार जारी रहता है। हृदय के अंदर चारों पक्ष ये पटों और कपाटों के द्वारा पृथक होते हैं। दाएं और बाएं आलिंद के बीच क्या पाए जाते हैं? अंतर आलिंद
आलिंद या आलिंद आलिंद में कपाट पाए जाते हैं। अभी बताया था इन दोनों के बीच में अंतर आलिंद या फिर आलिंद आलिंद पट पाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अंतर निलय पट पाए जाते हैं, अंतर निलय पट पाए जाते हैं। ये कई बार दाएं और बाएं आलिंद के मध्य में यहाँ पे एक हल्का सा इस तरह से छिद्र टाइप में बन जाता है बच्चों के अंदर, और ये छिद्र है, इस छिद्र के बन जाने के कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाते हैं, और ये हार्ट जिसको अपन बोलते हैं कि भाई बच्चों के हार्ट में एक छेद है, उस छेद के माध्यम से क्या होगा, ये O2 रहित और O2 युक्त रक्त आपस में मिल जाते हैं, जो एक गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। आलिंद और निलयों के बीच में, ये आलिंद और निलय के बीच में आलिंद निलय कपाट पाए जाते हैं। आलिंद निलय परस्पर आलिंद निलय छिद्रों द्वारा जुड़े रहते हैं। ये छिद्र आलिंद निलय कपाटों द्वारा सुरक्षित होते हैं। कपाट निलयों से आलिंद की ओर रक्त प्रवाह को रोकते हैं, यानी ये वापस से निलय से आलिंद में रक्त को आने से रोकते हैं, विपरीत प्रवाह को। वापस जो रक्त आ गया वो आगे ही जाता है, पीछे यानी विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, यहाँ पे बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवलन कपाट पाया जाता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवलन कपाट पाया जाता है, जबकि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलन कपाट पाया जाता है। त्रिवलन कपाट पाया जाता है, ध्यान रखना। बाएं आलिंद और बाएं की निलय के बीच द्विवलन कपाट, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। अब ये जो यहाँ से निलयों के बाद से जो धमनियां निकलती हैं, इन धमनियों के अंदर तीन, दोनों में तीन तीन अर्ध चंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये अर्ध चंद्राकार कपाट भी जब रक्त धमनी में आ जाता है तो उस धमनी में आए हुए रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। महाशिरा और फुफ्फुसी शिरा, यहाँ पे महाशिरा और ये वाले तो महाशिरा हो गई, ये हो गई फुफ्फुसी शिरा। इनके यहाँ पे एक पेशीय वलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेशीय वलन पाए जाते हैं, कपाट नहीं होते, पेशीय वलन पाए जाते हैं, जो विपरीत प्रवाह को या रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। निलयों की जो भित्ति है, इन निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से मोटी होती है, यानी निलय मोटी भित्ति वाले होते हैं। अगर हम तुलना करें बाएं और दाएं आलिंद की, तो ये दायां निलय है, इसकी अपेक्षा बायां निलय की भित्ति, बाएं निलय की भित्ति दाएं निलय से 3 गुना मोटी होती है। क्यों होती है? ध्यान रखना, क्योंकि दाएं निलय को केवल रक्त फेफड़ों तक पहुंचाना है, जबकि बाएं निलय को रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर लगता है तो बजाय दाएं निलय के बाएं निलय को प्रेशर या दाब अधिक उत्पन्न करना पड़ता है। इस वजह से बाएं निलय की भित्ति दाएं निलय की अपेक्षा 3 गुना मोटी होती है। चलिए इसको दोबारा से एक बार समझते हैं। मानव हृदय है 4 कोष्ठीय होता है, ऊपर वाले 2 कोष्ठ आलिंद, नीचे वाले 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं। बाईं ओर का ऊपरी कोष्ठ बायां आलिंद, दाईं ओर का ऊपरी कोष्ठ दायां निलय।
ऐसे ही नीचे वाले बाईं ओर का कोष्ठ बायां निलय और दाईं ओर का कोष्ठ दायां निलय कहलाता है। अब ये जो कोष्ठ हैं आपस में विभिन्न कपाटों और पटों द्वारा अलग अलग बटे रहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से O2 रहित रक्त दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से O2 रहित या अशुद्ध रक्त को दाएं निलय में लाया जाता है। आलिंद और निलयों के बीच के अंदर दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलन कपाट पाया जाता है। दाएं निलय से रक्त को ये उपस्सीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में लाया जाएगा और फेफड़ों से CO2 बाहर निकल जाती है, O2 जुड़ जाती है और O2 युक्त रुधिर को उपस्सीय सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में लाया जाएगा। बाएं आलिंद से यह रक्त बाएं निलय में आता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवलन कपाट पाया जाता है। यहां से रुधिर को बाएं निलय में और बाएं निलय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। ये निलयों से धमनियां निकलती हैं। ये वाली धमनी उपस्सीय महाधमनी और इस धमनी को महाधमनी कहा जाता है। यहाँ पे 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। ऐसे ही उपस्सीय सिरा और महासिरा के यहाँ पे पेशीय वलन पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। अगर हम बात करें भित्ति के साइज की, तो आलिंदों की अपेक्षा निलयों की जो भित्ति है वो मोटी होती है। निलयों की तुलना करें तो बायां निलय है वो दाएं निलय की अपेक्षा, बाएं निलय की जो भित्ति है वो दाएं निलय की अपेक्षा 3 गुना मोटी होती है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पाठ के आगे के टॉपिक हेतु हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।